हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हम इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स। बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड आखिर है कि हमने आयनिक बॉन्डिंग ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं चाहता हूं सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए जी कार्बन का। अगर आप देखेंगे कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों 4 है। तो इसके पास एक्चुअली देखा जाए तो 2 ऑप्शन है, क्योंकि आपने देखा इनको ऑक्टेट पूरा करना है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, नहीं तो ये 4 डोनेट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर देखेंगे इस केस में क्या हो जाएगा, अगर वो डोनेट कर देता है तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और प्रोटॉन 6 हो जाएंगे। मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अगर ये गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन 6 हो जाएंगे। सेम कंडीशन, इट विल बिकम हाईली नेगेटिव, इट विल नॉट बी स्टेबल। सो इस केस में जो कार्बन है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये बेसिकली शेयर करता है अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। अभी ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? Covalent bond, the bond formed between atoms by the sharing of electrons. This is the first understanding that it becomes by sharing of electrons. तो आप बोलेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेसिकली, लाइक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू बी शेयर्ड टू फॉर्म ए कोवेलेंट कंपाउंड। आखिर कितना चाहिए हमको, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर देन ए पेयर। आखिर हमको कितना शेयर करना है? क्योंकि अगर आप देखेंगे आयनिक कंपाउंड में सिंपल है, जितना उसके एक इलेक्ट्रॉन अगर उसका कम है ऑक्टेट में, 1 इलेक्ट्रॉन वो लेगा, और इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो 2 डोनेट करेगा, बहुत इजी है वहां। लेकिन यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर या मोर देन 1 पेयर। तो वही है बेटा द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड। और बोथ एटम्स नीड टू कंट्रीब्यूट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि एक ही करेगा, दोनों चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। ईच एटम विल गिव एटलीस्ट 1 एटम, तभी कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो और ये क्या है बेटा, इसमें इसलिए क्या होता है, इन्वॉल्व्स मिनिमम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां देख ले, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन तो इसमें मिनिमम होना ही चाहिए टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इसको जब एक सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं हम, अगर आप देखेंगे एक लाइन से, 1 डैश से, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल कौन सा है उसके लिए? सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन का, तो इसलिए मैं वो नहीं ले रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम क्लोरीन मॉलिक्यूल का। जैसे आप क्लोरीन देखेंगे, इसका अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो 7 और 7, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। तो ये क्या करता है इस वक्त क्लोरीन, ये लोग दोनों कंबाइन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों को शेयर करता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को शेयर हो जाता है। जैसे अगर मैं ये काउंट करने जाऊं तो ये 8 है, अगर ऐसे काउंट करने जाऊं तो 8 है, जबकि दोनों ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ है इधर। तो इसलिए ये क्या बन जाता है बेटा, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उसी प्रकार अगर आप देखेंगे फिर सिंगल तो एग्जिस्ट करता है क्या, अगर एक पेयर एग्जिस्ट किया तो हम उसको सिंगल बोलेंगे, तो ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर किया तो क्या बोलेंगे उसको, यस। जैसे ऑक्सीजन में आप एग्जांपल ले लीजिए, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे अगर आप देखेंगे यहां 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीन शेयर, सो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 2 एटम्स, उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हम यहां पे हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, सिंगल डैश से क्लोरीन को, वैसे ही हम ऑक्सीजन में क्या करते हैं, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से दोनों को। तो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट इट। और जैसे आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखा, वैसे ही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी पॉसिबल है। सो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर, 3 पेयर्स। अगर आप देखेंगे इसका एटॉमिक इसका अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसका आएगा 2 5। तो मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर दोनों नाइट्रोजन टुगेदर आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो जब मैं यहां से काउंट करने जाऊंगा ये 8 हो जाएगा,
है कि नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब मैं इसके लिए इसको काउंट करूंगा तो ये इसका 8 हो जाएगा, तो मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बोटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के हैं, याद रखिए। पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है। फिर है डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है। और आपकी बुक में ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे, ये एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है वाटर मॉलिक्यूल का। वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। So there are 6 electrons in the valence shell of oxygen. It means that the electron octet in the oxygen is short of 2 electron. उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट बनाने के लिए भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप देखेंगे यहां हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसलिए दे आर वेरी हैप्पी इन दिस सिचुएशन बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। उनका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन H2O। तो अभी तक हमने पढ़ा आयनिक बॉन्डिंग एंड दिस इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो आपके सिलेबस में 2 टाइप के बॉन्डिंग दिया हुआ है। तो आई थिंक होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर। तो आपको कुछ डाउट हो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल टेक टेस्ट ऑन दिस चैप्टर।